और जो लोग आपके करीब रहना चाहते हैं उन्हें अपना दिमाग और ज़बान आपके पास गिरवी रखवाना पड़ता है। लेकिन आई एम सॉरी आंटी, मैं ये नहीं कर सकती। दानियाल अगर आपका बेटा है तो मेरा शौहर है, और मैं चाहती हूँ उसे इस घर में वो इज्जत और वो मकान मिले जो बड़े बेटे का है। तुम हौसला रखो, मुझे देखने दो। अरे ये ठीक है, बस इसकी सांस रुक रही है। नाज़िया, अगर वली मर जाए तो? बे? आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, रहमत के साथ जाके किचन में लंच की तैयारी कर लो, खालिद के कुछ गेस्ट आ रहे हैं। जी बेहतर। और हाँ, लंच और डिनर की तैयारी आज से तुम करोगी। रहमत तुम्हें गाइड कर देगा, मेन्यू बता देगा, तुमने सिर्फ सुपरवाइज करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आंटी, मुझे किचन का तजर्बा नहीं है। क्यों? तुम्हारे घर में किचन नहीं था क्या? नहीं, ये बात नहीं है। कभी अम्मी देखती थी और कभी नाज़िया। मैं तो जॉब पे जाती थी ना। अब तो जॉब का मसला नहीं है ना, अब संभाल लो। और जल्दी जाओ, रहमत के साथ जाके लंच की तैयारी करो, आधे घंटे तक खालिद के गेस्ट पहुंच जाएंगे। वेरी गुड यार, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम फौरन इन कागजात को लेके वकील साहब के पास जाओ और उन्हें हैंड ओवर कर दो, क्योंकि इसी की बेस पे तुम्हारा मलकियतनामा बनेगा। मैं कल नानाबू के साथ कोर्ट जाऊंगी। ठीक। और नाजिया कैसी है? तुमने उसे कॉल नहीं की? एक बार की थी, अपने बेटे के साथ बिजी थी तो दोबारा टाइम ही नहीं मिला। अम्मी की कर लेना, उसका बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था। ओह, अब कैसा है वो? बेहतर है, तुम कॉल ज़रूर करना। ठीक है, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ, फिर जॉब में बिजी हो जाऊँगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, खुदा हाफिज। चलो ओके, यू टेक केयर, बाय। ओए ओए ओए, अभी रोना शुरू कर देगा, देखो जरा इसके नखरे। बस। अरे मेरा फोन है, मैं जरा फोन देख के। बस बस। ओए 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 ओए, मेरा बेबी, मेरा बेबी, बस। हेलो, हाँ फाजिया बोलो। अम्मी देखे ना, अलवीना आंटी को पता नहीं क्या हो गया। मुझे कहती है घर का सारा काम करो, घर के काम में हाथ बटाओ। क्यों? अरे अरे अरे, आराम से आराम से। तुम इतनी बेसब्री क्यों हो जाती हो? अरे भाई, जहाँ तुम्हें इतना कुछ मिला है और सब भी मिल जाएगा, हौसला रखो। अम्मी, मैंने घर का कभी काम नहीं किया। और वो कहती है घर के सारे काम देखो, लॉन को ठीक करवाओ, किचन को देखो। अरे यही कहा है ना कि करवाओ, ये तो नहीं कहा कि करो। बस तुम्हें निगरानी ही तो करनी है सारे काम की, और क्या। मुलाजिम है ना काम करने के लिए। अम्मी, आप ही कमाल करती हैं। वो मालकिन है, मुझे सारा की आया बना के लाई थी। मुझे बहू का दर्जा कभी भी नहीं देती वो। और अब सारा नहीं है तो मेरा वजूद भी उनको बोझ लगने लगा है। उफ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम कोई नया मसला मत बना देना। पहले ही एक घर आकर बैठी हुई है। वो तो जिद पे बैठी है, वरना आज ही मसले का हल हो जाता है। जिद? कैसी जिद? अरे वो हक पर है, उसकी औलाद है वो। आखिर वो अपनी औलाद को कैसे छोड़ दे? अम्मी, आप उस बच्चे को रख लेना। शहीर को आपने पाला है और वो भी आपको बहुत याद आता है, तो वली भी शहीर जैसा ही है ना? बेशक वो मेरा शहीर है, मगर मैं उसकी सगी माँ तो नहीं हूं ना। और दूसरे ये कि इतने छोटे बच्चे को संभालना अब मेरे बस की बात नहीं है। रात को उसे थोड़ी देर के लिए उठा लेती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फाजिया, अब ना मुझ में हिम्मत है और ना ताकत। ठीक कह रही हैं आप। ऐसा क्यों नहीं बोलती कि वो आपकी सगी औलाद नहीं है? सच तो ये। तुमने अपनी बात खत्म कर ली तो मैं जरा हांडी देख लूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
हर वक्त हर किसी को तंज करती रहती है, खुद को नहीं देखती। अब फिर से सास के साथ लड़ाई के लिए तैयार बैठी हुई है। अब आएगी तो मैं यहां नहीं रखूंगी अपने पास। शादी करके फारिग हुई थी, सोचा था अब सुकून मिलेगा, मगर यहां तो उल्टी परेशानियां गले पड़ गई हैं। अरे ये वली क्यों रो रहा है? कल सुबह आमिर को फांसी दे दी जाएगी। अल्लाह खैर करे। क्या कर सकते हैं कुलसूम बेगम, ये तो एक दिन होना ही था। हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया, और जो कुछ नहीं कर सकते थे मजबूरी है। नानाबू, आपको याद है एक दफा आपने मुझसे कहा था कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनके साथ अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। मैंने तो आमिर को माफ कर दिया था, मगर उसकी नीयत साफ न थी। वो दूसरों को दुख देकर खुश होने वालों में से था, इसीलिए उसको दुख मिला। और हमारी बेटी को नेकी के इनाम में उसकी जायदाद मिल गई है। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी एक नेकी के सिले में तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिलेगा? और तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें कहता था कि तुम तहसीन और जाहिद की खातिर आमिर को माफ कर दो, तो तुम मुझे बाप होने का ताना देती थी। सॉरी नानाबू, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, तुम्हारे मतलब की हर चीज़ तैयार होगी, बस तुम टाइम से पहुंच जाना। तुम्हारे मतलब का मैं नहीं होगा। ओके, मैं वेट करूंगी, बाय। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि रात को हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम रहमत के साथ मिलके अच्छी सी कुछ चीज़ें तैयार कर लो फटाफट। लेकिन टाइम बहुत कम है, इतनी सारी चीज़ें कैसे बनेंगी? अरे बहुत टाइम है, मैं तो डिनर यूँ झटपट तैयार कर लिया करती थी। तुम्हारे पास कुक मौजूद है, रहमत से हेल्प लो, मेन्यू बनाओ और फटाफट तैयार कर लो। कोई प्रॉब्लम है? जी बेहतर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फौजिया, फौजिया, रहमत। जी साहब। फौजिया मैडम कहाँ हैं? बेगम साहब तो किचन में है साहब। उन्हें बुलाओ। जी अच्छा। रुको, रहने दो, रहने दो, मैं खुद आता हूँ। वो क्या मुसीबत है, खुद तो सुकून से। अब आप कब आए? मैं तो काफी देर पहले आ गया, तुम्हारा इंतजार कर रहा था रूम में। कुछ खास पक रहा है भाई? कुछ खास ही बन रहा है। मम्मी के कुछ गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे, बस इसीलिए काम कर रही हूँ। 5 बजे बताया कि 7 बजे आ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। रहमत बाबा कहाँ? धनिया तोड़ने के। एक तो उनसे जल्दी में काम नहीं होता, अब आराम आराम से कर रहे हैं। खैर, आप क्यों गर्मी में खड़े, आप जाए रूम में बैठे। तुम भी तो खड़ी हो यहाँ पे। मैं बहू हूँ, इसलिए ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और आप तो मेरी सास के बेटे हैं ना, इसलिए जाएं, ऐश करें। आप रूम में जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके।
दानियाल आपने बताया नहीं। आंटी से आपकी क्या बात हुई है? सुबह बात करेंगे। अभी मैं थक गया, मेरा बात करने का कोई मूड नहीं। ये लीजिए, जाहिद के लिए खाना चाहिए। क्या बनाया आपने बेटे के लिए? मटर चावल बनाए और पालक गोश्त। कभी छुट्टियों पर आता था तो इस चीज़ों की फरमाइश करता था। ठीक है। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, उसे मना किया था कि आइंदा अम्मा जी को लेके यहाँ मत आइए। ये जगह अम्मा जी के काबिल नहीं। ये जगह तो किसी भी शरीफ आदमी के काबिल नहीं। समझ में नहीं आता, मेरा जाहिद तो कितना साबिर, शाकिर और कनात पसंद था। उसने तो कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि खालिद को पहले खाना क्यों दिया, ये आबिद को ज़्यादा क्यों खिलाया। समझ में नहीं आती मेरी ये बात कि कब और किस वक्त ये हविस का जानवर उसके अंदर बेदार हुआ और उसे हराम की कमाई पे लगा दिया। नेक, अक्लमंद और समझदार बीवी मर्द को दुनिया और आखिरत में ऊंचा मुकाम दिलाती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं रेलवे में मुलाजिम था, चाहता तो कोठियां और गाड़ियां जमा कर सकता था, मगर मैंने एक आना रिश्वत नहीं ली। रूखी सूखी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने कभी मुझे रिश्वत लेने पर मजबूर नहीं किया। जाहिद को बर्बाद करने वाली उसकी बीवी थी। उसके नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे अपनी आमदन से ज्यादा पैसे की जरूरत थी, जो उसने हराम कमाई से पूरी करनी शुरू कर दी। और नतीजा आपके सामने है। बहुत दुख होता है मुझे, इस बुढ़ापे में हमारी औलाद ने हमें शर्मिंदा कर दिया। लोग क्या कहते होंगे कि हम लोगों ने शायद कोई बुरा काम किया या गुनाह किया जो हमारे बच्चों के सामने आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये उसका खुद का बोया हुआ है जो उसके सामने आ रहा है। आप अपना दिल क्यों जलाती हैं? इस वक्त हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी गलतियों को माफ कर दे। अच्छा, मैं चलता हूं। दानियाल, आप इतनी जल्दी ऑफिस चले गए और मुझसे मिलके भी नहीं गए। तुम सो रही थी उस वक्त फौजिया। तो मुझे जगा लेते हैं ना। कि कोई मसला है क्या? मसला तो है, हमेशा मैं आपको सी ऑफ करती हूँ और मुझे क्या पता था कि आप इतनी जल्दी ऑफिस चले जाएंगे। इट डजंट मैटर यार, मुझे ऑफिस में बहुत काम था इसीलिए जल्दी आ गया। क्या बात है दानियाल, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप फ़ोन बंद कर रहे हैं। तुम बात कर चुकी हो, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके, बाद में बात होती है। बाय।
नाजिया, नाजिया बेटा, जी अम्मी। बेटा अब तुम भी सो जाओ। देखो वली तो सो गया है। जी अम्मी। आंटी चाय। मैं चाय पी चुकी हूँ, रहमत ने मुझे बना के दी थी। नाजिया, नाजिया बेटा, बेटा उठ जाओ। शाम हो गई है। आज तो तुम दोनों माँ बेटा खूब सो लिए हो। उठ जाओ बेटा। शाम हो गई अम्मी? आखिर मैं तो बहुत देर से सो रही थी। वली भी सोता रहे, बिल्कुल नहीं जगाया मुझे। हाँ, इसे पता था कि मेरी माँ सो रही है, इसलिए इसने तंग नहीं किया। अच्छा अब तुम उठ जाओ, खाना खा लो और इसे भी दूध पिला दो। मैं दूध गर्म करके लेके आती हूँ। जी अम्मी। मामा का लाडला वली, मामा का बच्चा, उठ जाओ। वली, वली, वली। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी ये तो वली। वली, बस तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। ठीक है अम्मी, मैं दोबारा जाऊंगा अगर वो मान गई तो। अरे बेवकूफ, जाकर अपनी बीवी को मनाकर लेकर आओ। अपना घर नहीं बसाना तुम्हें? मैंने अपना घर आबाद करने की बहुत कोशिश की, पर आपने उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। मैंने आपको हर खुशी, हर राहत देने की कोशिश की, मगर मैं शुक्रमंद हूँ तुम्हारा, एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी, और ये एहसान भी मैं धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता